सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि कैप्टन कुरो जेंगो से बोलता है कि ओए जेंगो, इस टोपी वाले लड़के को मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर मिस काया को संभालो। जैसा कि मैंने तुमसे बताया था, उसको हिप्नोटाइज करो, उसके हाथों से उसकी वसीयत मेरे नाम लिखवाओ, उसके बाद उसको मार डालना। तभी हम लोग होते हैं उसो उन तीनों बच्चों से बोलता है कि जाओ, तुम लोगों को मैं ऑर्डर देता हूँ कि मिस काया को प्रोटेक्ट करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेंगो उन बच्चों के पीछे जंगल के अंदर भाग जाता है, तो जोरो उसोप को लेकर उनका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कुरो जब उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो लूफी उसको पंच मारता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुरो जो होता है वो लूफी को बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे लूफी नीचे गिर जाता है। तो सारे जो पायरेट्स होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, कैप्टन कुरो आप सच में कमाल के हो, आप तो सच में अमेजिंग हो कैप्टन कुरो। तो कुरो जोर से चिल्लाता और बोलता है कि चुप हो जाओ, इस नाम का इस्तेमाल मत करो। मैंने 3 साल जो मेहनत करी है वो इसीलिए किया था कि मैं इस नाम को हमेशा के लिए मिटा सकूं, क्योंकि इस नाम की वजह से सारे जो गवर्नमेंट के कुत्ते हैं, सारे जो बाउंटी हंटर्स हैं वो मेरे पीछे लगे रहे। उसके बाद हम लोग होते हैं वो लूफी के ऊपर अटैक करता है, तो लूफी एक पत्थर का इस्तेमाल करके उसके हाथ के जो पंजे होते हैं उनको तोड़ देता है, यानी कि जो तलवारें होती हैं उनको तोड़ देता है। उसके बाद वो बोलता है अगर तुम्हें अपना नाम फैलने से ही डर लगता है तो तुम एक पायरेट बनने के लायक ही नहीं हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अलग हूं और तुमसे काफी ज्यादा अच्छा पायरेट बनूंगा। उसके बाद लूफी उसके ऊपर पत्थर दे मारता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं अनियन, कैरेट और पेपर वगैरह मिस काया के साथ भाग रहे होते हैं जंगल के अंदर, और वो लोग बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम लोग आपको बचा लेंगे, क्योंकि हम लोग द ऊस ऑफ पायरेट्स हैं, हम लोग हमारे नाम को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। तो ये पीछे से जेंगो आता है, अपनी रिंग का इस्तेमाल करके सारे पेड़ों को काट देता है आसपास के जंगल के, और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी भी तुम्हें भागना है, तुम लोग सामने आ जाओ वरना इस पूरे जंगल को मिटा डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काया वगैरह छुप चुके होते हैं, वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक हिप्नोटिस्ट नहीं है, इसके पास काफी ज्यादा पावर है। तभी हम लोग होते हैं पेपर छींकने वाला होता है, तो अनियन और कैरेट उसका मुंह पकड़ लेते हैं ताकि उसकी छींक से आवाज ना आए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जोरो उसोप को उठाए हुए जा रहा होता है, और उसोप उसको रास्ता बता रहा होता है कि हम लोगों को कहाँ चलना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अनियन, कैरेट, पेपर वगैरह भाग रहे होते हैं, लेकिन काया वहाँ पे रुक जाती है, वो और ज्यादा भाग नहीं पाती। वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। तो अनियन वगैरह बोलते हैं नहीं, हमारा मिशन है आपको प्रोटेक्ट करने का, हम आपको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। तभी अनियन चेक करता है, उसको पता चलता है काया को बहुत तेज बुखार है। तभी पीछे से जेंगो आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि ओए चुपचाप सामने आ जाओ वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तो काया उन दो तीनों से बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, ये भी बहुत है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो अनियन बोलता है कि वैसे अगर हम लोग मिस काया को अगर यहाँ पे छोड़ के चले जाए तो शायद हम लोग जिंदा बच पाएंगे, और हमारे कैप्टन ने ही बोला था जब हमारी जान पे बात आ जाए तो चुपचाप दुम दबा के भाग लेना चाहिए। लेकिन अब तो कैप्टन भी अपना हिम्मत दिखा रहे हैं, वो भी हमारे लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग मिस काया को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग मिस काया को बचाएंगे। तो काया बोलते तुम लोग भी बच्चे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में, मेरे लिए अपनी जान दाव पे मत लगाओ। तभी हम लोग इतने जेंगो उन बच्चों के पैरों के निशान ढूंढ लेता है और उनके पैरों का निशान का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब लूफी कूरो को पीट चुका होता है, और हम लोग देखते हैं कि लूफी उसकी जो तलवारें होती हैं एक हाथ की वो तोड़ चुका होता है। सारे पायरेट्स चौंक जाते हैं कि ये बच्चा इतना था पावरफुल है, इसने कैप्टन कूरो को ठिकाना लगा दिया। तभी कूरो हंसते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ तुम सब लोग, मेरा ध्यान बटा रहे हो, मैं इस बच्चे को मार दूं उसके बाद तुम सब लोगों को भी मारने वाला हूं और जेंगो को भी। तो सारे पायरेट बोलते हैं आप मजाक कर रहे हो ना कैप्टन कूरो, आप हम लोगों को क्यों मारोगे? अगर कैप्टन जेंगो ने उस लड़की से वसीयत साइन करवा ली तो आपका प्लान कामयाब हो जाएगा, फिर आप हम लोगों को क्यों मारोगे? तो कूरो बोलता है मेरा प्लान अस्तित्व में ये है कि मैं अपना नाम मिटाना चाहता हूँ इस दुनिया से, तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं कैप्टन कूरो हूं, इसलिए मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं रहने दे सकता। तो वो सारे पायरेट बोलते मतलब आप लोग का हम शुरुआती प्लान था हम सब लोगों को मारने का। तो कूरो बोलता है ऑब्वियसली। तो क्या लूफी उसको देखकर बोलता है तुम कितनी ज्यादा अनकूल पायरेट हो, तुम पायरेट बनने का लायक ही नहीं हो। तो जेंगो बोलता है अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे, तुम्हें पता है एक क्रू मेंबर का क्या काम होता है कि वो लोग लॉयल रहे अपने कैप्टन के लिए, मैं इन लोगों को चाहे मारूं या फिर जिंदा रहने दूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं इनका लीडर हूं। तो लूफी बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसोप जैसे कभी भी अच्छे पायरेट नहीं बन सकते। तो क्यूरो बोलता है कि अच्छा अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो बच्चा मेरे से अच्छा पायरेट है जबकि वो सिर्फ पायरेट बनने का नाटक कर रहा है, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी 5 तलवारें तोड़ दी तो तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो? उसके बाद हम लोग होते हैं कूरो अपने स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है जो कि उसको बिल्ली जैसा बनाती है। तभी हम लोग होते हैं लूफी उसको जोर से पंच मार के पहाड़ में दे मारता है और बोलता है तुम्हारा कैरेक्टर उससे बहुत ज्यादा लग गया, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कैसा असली पायरेट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे पायरेट चिल्लाने लग जाते हैं कि इसने कैप्टन कूरो की स्पीड से ज्यादा तेज पंच मारा, ये कैप्टन कूरो से ज्यादा ताकतवर है। तभी कूरो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पायरेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो एक अजीब सी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, तो सारे पायलट डर जाते हैं, वो अपना सर पकड़ लेते हैं कि कैप्टन क्रूज तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं जबकि वो सिर्फ एक ही इंसान से लड़ रहे हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल तो वो तब करते हैं जब वो सब लोगों को मारना चाहते हैं, यानी कि वो हम लोगों को भी सच में मारना चाहते हैं। तो लूफी बोलते हैं तुम लोग इतनी जोर से क्या चिल्ला रहे हो, ये कौन सी टेक्निक है, ये किस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? वहीं दूसरी तरफ नामी कैप्टन कुरो की शिप पे गई होती है, वो वहां से खजाना लूट कर ला रही होती है, और वो बोलते हैं बस इतना सा खजाना मिला मुझे शिप के अंदर। तभी वो नीचे देखते हैं सारे जो पायलट्स होते हैं वो रुक चुके होते हैं, तो वो सोचने लगते हैं क्या वो फाइट खत्म हो गई क्या? तभी सारे पायलट चिल्ला के बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लैक अटैक करने वाले तुम्हारे ऊपर। तभी हम लोग होते हैं
कि कूरो वहां से अचानक से गायब हो जाता है और लूफी को दिखाई नहीं देता कूरो कहाँ पे गया। वहीं दूसरी तरफ हर तरफ पहाड़ पे ब्लेड के निशान पड़ने लगते हैं, कुछ पायरेट्स के पेट कटने लगते हैं, कुछ के हाथ पैर, कुछ कहीं पे कटों के निशान पड़ने लगते हैं। तभी एक पायरेट जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि कैप्टन कूरो ये सब मत करो प्लीज, आप रुक जाइए। तभी दूसरा पायरेट बोलता है कि कैप्टन कूरो को खुद नहीं पता कि वो किसको काट रहे हैं, वो पहाड़ को भी काट सकते हैं, पेड़ को भी और हम लोगों को भी, वो रैंडमली अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सारे पायरेट कट करके गिरने लग जाते हैं, तो लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको भी काफी सारे कट पड़ चुके होते हैं। लूफी जोर से चिल्लाता है और बोलता है तुम अपने दोस्तों को मार रहे हो। उसके बाद हम लोग होते हैं जैसे ही कूरो लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा आता है तो लूफी उसका हाथ पकड़ के उसको जमीन में दे मारता है। तो कूरो हंसते हुए बोलता है कि तुमने मेरे आदमियों की जान बचा ली, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, मैं उनके दर्द से उनको मुक्ति दिला सकता था उनकी जान लेकर, लेकिन अब तुमने मुझे बीच में रोक दिया तो उन लोगों को दर्द होता ही रहेगा। तो लूफी बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी गलती से तुम्हारे जैसा इंसान ना बन जाऊं। तो कूरो बोलता है अच्छा तुम मेरे जैसा इंसान कहीं बन भी नहीं सकते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे जैसा इंसान कैसे होता है। उसके बाद वो दोबारा अपने आउट ऑफ द ब्लैक अटैक की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो दोबारा वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं अब ज़ेंगो उनके पैरों का निशान का पीछा करते करते भी थक चुका होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है चुपचाप सामने आ जाओ मेरे। तो हम लोग होते हैं अनियन एक व्हाइट कलर का झंडा लहराते हुए बोलता है कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, हम लोग काया को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार है। तो ज़ेंगो जैसे ही उनके पास आने लगता है वो एक रस्सी में टकरा कर गिर जाता है जो कि उन लोगों ने ऑलरेडी बांधी हुई होती है। तभी अनियन पीछे से आता है और उसके ऊपर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर देता है। तो हम लोग होते हैं उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तभी कैरेट पीछे से आता है और उसके मेन पार्ट के ऊपर अपने तवे से दे मारता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर एक पेड़ भी गिरा देते हैं उसके ऊपर, जिससे वो बच तो जाता है लेकिन उसके पैर पे चोट लग जाती है। उसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उन तीनों को बच्चों को पकड़कर पीटने लग जाता है और बोलता है तुम जानते हो तुम किसका सामना कर रहे हो, मैं एक पायरेट हूँ। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और काया से बोलता है कि अगर तुम सामने नहीं आई तो मैं इन तीनों बच्चों की जान ले लूंगा। तो काया उन तीनों को बचाने के लिए सामने आ जाती है और वो तीनों उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं मिस काया आप यहाँ से भाग जाइए, हमारी जान की परवाह मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ उसोप उनको ये चिल्लाते हुए सुन लेता है तो वो जोरो को बताता है कि हम लोगों को किस साइड जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काया बोलते तुम इन तीनों बच्चों को जाने दो, मैं अपनी वसीयत उसके नाम कर दूंगी जिसके नाम तुम चाहते हो। तो वो बोलता है कि कैप्टन गुरु ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे तुम सब लोगों को मारना है, तो मैं तुम इन तीनों बच्चों को जाने नहीं दे सकता। तभी काया उसकी एक रिंग छीन लेती है और बोलते हैं अगर तुम इन्हें जाने नहीं दोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगा, फिर तुम किससे वसीयत साइन कराओगे। तो ज़ेंगो बोलता है ठीक है एक काम करता हूँ मैं इन बच्चों को जाने दूंगा लेकिन तुम पहले वसीयत साइन करो। तो हम लोग देखते हैं कि काया उसकी बात मान लेती है और एक वसीयत बना देती है कूरो के नाम की, और वो बताती है कि मैंने अपना सारा जो मेंशन सारा जो खजाना है वो मेरे बटलर क्लाहाद्रे जिसको तुम कूरो बोलते हो उसके नाम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ज़ेंगो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी परेशानी दूर कर दिया, अब मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करना पड़ता लेकिन तुमने बिना हिप्नोटाइज हुए ये सब कुछ कर दिया। तो काया बोलते हैं वो उन तीनों को जाने दोगे ना तुम। तो ज़ेंगो बोलते तुम चिंता मत करो मैं अपने वादे का पक्का हूँ। उसके बाद वो काया को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब तक जोरो और उसो वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं तो जोरो भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है। तभी ज़ेंगो बोलता है वो मेरे तक पहुंचेगा उससे पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो काया को मारने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कूरो लूफी के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने पंजों से और लूफी उसका पता नहीं लगा पा रहा होता, उसके हाथों पे खून आने लग जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तो चलिए बाय बाय।